क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के सक्ती की, जहां 23 साल की एक युवती अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो अधजली हालत में अस्पताल में मिलती है। परिजनों तक सूचना पहुंचती है। परिजन उसके पास पहुंचते हैं, तब तक कोई उसके आसपास मौजूद नहीं था। उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस हालत में अस्पताल में मिलती है। क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई या फिर साजिश के तहत उसके साथ जिंदा जलाने की उसे कोशिश की गई। रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 24 जनवरी, जगह सक्ती, छत्तीसगढ़। वारदात, युवती को जिंदा जलाया। छत्तीसगढ़ का सक्ती। दोपहर का वक्त था, सब कुछ सामान्य था। तभी यहां रहने वाला मीना मरावी के पास एक कॉल आता है। अनजान नंबर से आए इस कॉल के बाद मीना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी दिशा मरावी जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती है। मीना आनंद फानन में अस्पताल पहुंचती है, जहां दिशा लावारिस हालत में अस्पताल में भर्ती थी। हालत गंभीर थी, चेहरा जला हुआ था, हाथ पैर झुलसे हुए थे। डॉक्टर्स ने 8 दिन तक दिशा को बचाने की कोशिश की, बिलासपुर रेफर किए, लेकिन उसकी जान चली गई। सवाल सिर्फ यही था, आखिर दिशा जली कैसे? आखिर वह अस्पताल तक पहुंची कैसे? क्या वह किसी हादसे का शिकार हुई थी या फिर किसी अनजान आदमी ने उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया था? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जान लीजिए। सवाल हर किसी के जहन में थे। तभी अस्पताल का एक सीसीटीवी सामने आता है, जिसमें एक लड़का कार से उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है। दिशा दौड़ते भागते अस्पताल के अंदर जाती है। लड़का भी साथ था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो वहां से फरार हो जाता है। आखिर कौन था वो लड़का जो दिशा को इस हालत में छोड़कर भाग गया? लेकिन जैसे ही दिशा की मां ने तस्वीरें देखी और फिर जो कहानी सामने आई, वो हैरान कर रही। पता चलता है कि 23 साल की दिशा मरावी का सकरीली कला के एक सब्जी व्यापारी योगेंद्र साहू से अफेयर चल रहा था। लेकिन फिर दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। दिशा की मां का आरोप है कि 24 जनवरी को योगेंद्र साहू ने दिशा को होटल शिवम में मिलने के लिए बुलाया था, जहां योगेंद्र ने उसके साथ मारपीट की और फिर तार पिन का तेल डालकर दिशा को जिंदा जला दिया। और फिर योगेंद्र के दोस्त ही उसे अस्पताल छोड़कर भाग गए। दिशा के व्हाट्सएप चैट में भी सामने आया है कि जो दिशा और योगेंद्र के बीच हुई बातचीत की, जिसके बाद शक और सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दिशा की मां ने बॉयफ्रेंड योगेंद्र साहू और उसके 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। ये मामला तो साफ है, ये हत्या की मामला है। मेरी बेटी का हत्या किया गया है। मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। भले ही मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है उसके बयान के आधार पर, और मुझे यह मतलब पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी को दबाव पूर्वक ही मतलब बयान दिलवाया गया है कि तुम यहाँ होटल का नाम मत लेना, ना हम लोग का नाम मत लेना करके। वो बहुत मुश्किल से आरोपी का नाम बताई है, योगेंद्र साहू, और उसे प्रेम के जाल में फंसाया है। दिशा की मौत के बाद बिलासपुर के तारबाहर थाना में शून्य में केस दर्ज किया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। हालांकि सक्ती पुलिस ने अभी तक केस डायरी नहीं सौंपी है। पुलिस का कहना है कि केस डायरी मिलने के बाद जांच की जाएगी।
और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। घटना में उस मृतका की माताजी हैं, जो थाना सक्ती में आवेदन दिया गया है उनके द्वारा। आवेदन का जांच किया जा रहा है और इसके बाद थाना तारबहार में इसका मर्ग कायमी किया गया है। मर्ग डायरी थाना तारबहार से थाना सक्ती पे आने के बाद में मर्ग जांच कार्रवाई के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिशा की मौत अब सवालों और सस्पेंस से भरी है। क्या दिशा हादसे का शिकार हुई थी? क्या दिशा ने आत्महत्या की कोशिश की या फिर दिशा को उसके बॉयफ्रेंड ने जिंदा जला दिया? मां के आरोप, अस्पताल का सीसीटीवी और वायरल चैट से मामला और भी संदिग्ध होता जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर पुलिस की जांच कब शुरू होगी? क्या दिशा और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझ कर रहे